या हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल हिंदू लेटिक्स। मैं राकेश हूं और अपने इस एक्सेल सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के अपने इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा सेल रेफरेंसिंग। और उसके अंदर सेल रेफरेंसिंग के जो दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, दो इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं? रिलेटिव रेफरेंस होते हैं और एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। ओके, तो फर्स्ट समझते हैं सेल रेफरेंसिंग होता क्या है। सेल रेफरेंसिंग मतलब किसी फार्मूला की में अब किसी फार्मूला में किसी दूसरे सेल का एड्रेस का यूज कर लेना। जैसे मान लो कि ये देखो, कोई भी सेल है, क्लियर हुआ? जैसे ये सेल है, देखो अभी हम इस सेल पे हम इस सेल का एक अपना एड्रेस होता है। एड्रेस क्या पता करते हैं? हम नेम बॉक्स में जाकर देखते हैं। देखो नेम बॉक्स में इसका क्या एड्रेस है? G3 है। अभी जस्ट हम इसके नीचे आए, देखो इसके नीचे यहाँ पे है, इसका एड्रेस क्या है? G4 है। जैसे अभी हम ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रोडक्ट का, इस सेल प्रोडक्ट का एड्रेस क्या है? B1 है। क्लियर बात, ये होता है मेरा सेल का एड्रेस होता है। और हम जब सेल रेफरेंसिंग में क्या करते हैं, जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, सो फार्मूला अप्लाई करने के दौरान हम किसी दूसरे सेल का एड्रेस यूज करते हैं, सो उस फार्मूला को बनाते हैं। वही होता है मेरा सेल रेफरेंसिंग में दूसरे सेल का एड्रेस का रेफरेंस लेते हैं, दूसरे सेल के रेफरेंस का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। देखो, पहले हम समझते हैं किसको? रिलेटिव रेफरेंस में। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है? जस्ट रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? आपका एक कॉपी एड्रेस होता है। मान लेते हैं हम सेल्स अमाउंट, ओके, ये सेल्स अमाउंट पे हम क्या कहते हैं? प्राइस। जैसे ये प्रोडक्ट है, सैमसंग प्रोडक्ट है, इसका प्राइस क्या है? 12,000 है और इसकी क्वांटिटी 2 है। मैं चाहता हूँ इसका टोटल सेल्स अमाउंट क्या हुआ है, तो मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा। देखो, प्राइस क्या था? 12,000। 12,000 को मैंने सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई, अब क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी बिकी? उसकी 2 क्वांटिटी बिकी है, मैंने 2 को सिलेक्ट किया। तो मैं देखो अब क्या कर रहा हूँ, ये जो ई कलम है, ये मेरी कलम है ई वाला, और इसमें जो ये सेल है, इस सेल के अंदर हम फार्मूला लगा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दूसरे सेल का एड्रेस ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? इस सी कलम का, सी कलम में जो ये सेल है इसका एड्रेस ले रहे हैं, इस डी कलम में जो ये सेल है इसका एड्रेस लेके हम इस ई कलम के इस सेल पे हम क्या कर रहे हैं? फार्मूला बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? दूसरे सेल का एड्रेस ले रहे हैं, दूसरे सेल का हम क्या कर रहे हैं? रेफरेंस ले रहे हैं। यही होता है सेल रेफरेंसिंग के अंदर रिलेटिव रेफरेंस। जैसे मैंने इंटर किया, जिसका आउटपुट क्या है? 24,000 आ गया। तो मैंने ये 24,000 कैसे लाया? मैंने क्या किया, प्राइस में से जो ये सेल था और ये सेल का, ये दोनों सेल का मैंने क्या किया? रेफरेंस लिया। और रेफरेंस लेने के बाद मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे इसका आउटपुट लाया। ये होता है सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग रिलेटिव रेफरेंस होता है मस्त जस्ट कॉपी कर लेना। जैसे हम इसको, इस फार्मूला को हम नीचे तक कॉपी करते हैं, तो ये अपने आप क्या करेगा? उस सेल का रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा। देखो, जैसे अभी इस सेल का रेफरेंस क्या है? C2 मल्टीप्लाई D2। जस्ट हमने ये, अभी हम इस पर कर्सर रखते हैं, ये देखो रखा मैंने, इसको कॉपी किया और इसके नीचे लाकर जस्ट यहाँ पेस्ट करते हैं। तो आप देखो इस सेल का रेफरेंस क्या होगा? जो इसका आउटपुट क्या है? 10,000 आया है, इस सेल का रेफरेंस क्या बन गया? आप देखो C3 D3। C3 क्या? C3 ये था, देखो आप C3 ये है और D3 ये है। इन दोनों सेल का रेफरेंस यूज करके इसने क्या किया? यहाँ पे आउटपुट लाया, उसका आंसर लाया इसने। और जो सेल्स अमाउंट क्या था? 10,000 लाया उसने। तो इसने क्या किया? बस दूसरे सेल का रेफरेंस लेके यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? रिलेटिव रेफरेंस सिंपल ये सेल के एड्रेस को कॉपी करता है और फार्मूला ड्रैग करते हैं। जैसे हम फार्मूला को ड्रैग करते हैं नीचे तक या कहीं भी ड्रैग करते हैं, उस अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करता है? एड्रेस को चेंज कर देता है। देखो मैंने क्या करता अभी, इसका 1,000 को सेल रेफरेंस के, जो 1,000 है, 1,000 पे ना मैं इस सेल को कॉपी करता हूँ और लास्ट तक मैं क्या करता हूँ? यहाँ ला के इसको पूरे को सिलेक्ट करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब देखो सिंपल, आप देखते जो ये फार्मूला बार में है, इस फार्मूला बार में देखो आप, जैसे मैं यहाँ पे रखा हूँ 33,000 रखा हूँ, तो सेल का रेफरेंस क्या दिया है? C4 एंड D4 दिया है। जस्ट हम नीचे आते हैं 13,000 पे, आप देख सकते हो सेल रेफरेंसिंग में, जैसे फार्मूला बार में इस सेल का रेफरेंस क्या हो गया? C5 D5 हो गया। क्लियर हुआ? तो ये था मेरा सिंपल रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस के अंदर था ये चीज़ मेरा। सेल रेफरेंस के अंदर क्या था? मेरा रिलेटिव रेफरेंस होता है। तो रिलेटिव रेफरेंस होता है ऑटोमेटिकली चेंज होता है। जब हम फार्मूला को ड्रैग करते हैं तो ये अपने आप ही उस सेल का एड्रेस को चेंज करता रहता है। बट मेरा सेकंड थिंग्स क्या है? मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंस। सो एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है? वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखो सेल्स अमाउंट क्या है मेरी? 24,000 है और ये वहाँ फाइनल बिल बनाना मेरे को। तो इस 24,000 मैं चाहता हूँ जो ये 1,000 रुपया है इसको ऐड करके आए फाइनल बिल में। 24,000 प्लस 1,000 क्या होगा? आपको मालूम है 25,000 होगा। तो यहाँ फाइनल बिल में क्या है? 25,000 है। सेम सबके लिए जो ये प्रोडक्ट है, इन सबके लिए सब में क्या करना मेरे को? 1,000 क्या करना है? ऐड करके लाना है। तो आप कहोगे सर ऐसे भी कर सकते हैं हम, कि इक्वल टू सेल्स अमाउंट में क्या लिखा मैंने? 24,000 सेलेक्ट किया, प्लस आइकन यूज किया और मैंने इस 1,000 को सिलेक्ट किया, मतलब इस सेल का रेफरेंस लिया और इस सेल का रेफरेंस लेकर मैंने यहाँ फाइनल बिल में फॉर्मूला लगा के इंटर दबाया। तो यहाँ तो आपका आउटपुट आ जा रहा है, 25,000 हो गया।
क्योंकि 24,000 और 1,000 क्या होता होगा, फाइनल 25,000 ये आपका आउटपुट आ गया एब्सोल्यूट डिफरेंस में। जैसे हम इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, बट यहाँ आपका आउटपुट वही 10 आ गया जो यहाँ सेल्स अमाउंट में था। इसमें 1,000 ऐड होगा तो नहीं आया, देख सकते हो आप। जैसे आप यहाँ पे क्या था आपका 24,000 था प्लस ये था 1,000 था, ऐड गया 25,000 हुआ। तो आप बोलोगे सर सिंपल ये फार्मूला को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे नीचे उठा के पेस्ट कर देंगे, आउटपुट आ जाना चाहिए। नहीं आया, क्योंकि मैं नहीं आने मतलब क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फार्मूला देखो आप, फार्मूला बार में क्या हो रहा है E3, E3 क्या था आपका, E3 तो ये रहा, ओके, इसका सेल का रेफरेंस लिया। और ये देखो फिर से क्या है H3, H3 क्या आपका H3 तो ये रहा, देखो आप एक बार देख लो ये H3 यही है, तो H3 है, तो H3 में क्या है आपका जीरो है, तो जीरो और 10,000 सम का क्या कितने 10,000 किया, बट आपको तो 1,000 ऐड करके लाना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसको, एब्सोल्यूट रेफरेंस का। एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब उसकी वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ डॉलर साइन। डॉलर साइन लगाते हैं हम इसकी वैल्यू को फिक्स कर देंगे। देखो कैसे करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ से ये भी फॉर्मूला हटाया, क्लियर। मैं अब यहाँ पे इस वाले कलम में, सॉरी इस वाले रो में मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ओके, इक्वल टू सेल्स अमाउंट, ये सेल्स अमाउंट को मैंने ये लिया 24,000 लिया प्लस, और मैंने ये देखो 1,000 ऐड करके लाना है, मैंने 1,000 लिया। अब मैं इसको फिक्स करना हो तो फिक्स कैसे करते हैं, F4 प्रेस जैसे कि आप करोगे डॉलर साइन लग जाएगा। अगर आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हो तो F4 प्रेस करो आप, तो क्या होगा, ये डॉलर साइन लग जाएगा। बट अभी हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सो लैपटॉप क्या करोगे आप, शिफ्ट के साथ F4 सेलेक्ट करो, ठीक है। शिफ्ट के साथ आप 4 पे देखो डॉलर साइन लगा होगा, वो डॉलर साइन होता है, डॉलर साइन ये होता है होगा, डॉलर ये हुआ। देखो H से मैंने क्या किया, कॉलम को लॉक किया, अब 2 को पहले लगाता हूँ यहाँ पे, मैंने रो को लॉक किया, दोनों रो को लॉक कर दिया मैंने, रो भी लॉक किया और कॉलम भी लॉक किया। मैंने इंटर डालते हैं, 25,000 आउटपुट आया, क्योंकि 24,000 प्लस 1,000 25,000 आया। मैंने सेम इस फॉर्मूला कॉपी किया और नीचे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं भाई 11,000 आ गया, कैसे 10,000 ये और 1,000 ये 11,000 होता है। सेम हम इसको कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, क्या हुआ है 33,000 प्लस 1,000 34,000 हो गया। मैंने क्या किया यहाँ पे देखो डॉलर साइन लगा के किया, डॉलर साइन लगा के फॉर्मूला को क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे डॉलर साइन लगा क्या किया, फॉर्मूला को मैंने सॉरी इस सेल के रेफरेंस को क्या किया, इस सेल के एड्रेस को मैंने क्या किया, लॉक कर दिया कि अब ये चेंज नहीं हो सकता है। मैंने इंटर किया, सेम अब सबको मैंने इसको सेल को कॉपी किया और लास्ट में आके सबको हम यहाँ पेस्ट किया मैंने। आप देख सकते हो सबका आउटपुट में 1,000 रुपया ऐड होके आ गया। यहाँ 13,000 था, यहाँ 14,000 आ गया, यहाँ 28,000 था, यहाँ 29,000 आ गया, यहाँ 6,000 थे, यहाँ 61,000 आ गया, सॉरी यहाँ 60,000 थे, यहाँ 61,000 आ गया। तो ये होता है मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, हम उसकी वैल्यू को फिक्स करते हैं। बट रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस हम वैल्यू फिक्स नहीं करते, ये लाइक कॉपी होता है। जैसे आपने फार्मूला को किसी सेल में लिखा, उसको कॉपी कर नीचे पेस्ट किया, तो सेल का एड्रेस को ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो ये होता है आपका रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। सो आज के हम इस वीडियो हमने क्या सीखा, सेल रेफरेंसिंग सीखा। सेल रेफरेंसिंग के अंदर हम क्या सीखा, रिलेटिव रेफरेंस कंसेप्ट सीखा और एब्सोल्यूट रेफरेंस कंसेप्ट सीखा। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली चेंज होता है जब हम फार्मूला को ड्रैग करते हैं। और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, कि जब हम किसी वैल्यू को फिक्स करना होता है यूजिंग डॉलर साइन। क्लियर हुआ। तो ये कंसेप्ट का यूज हम कब करते हैं, जब हमें रिपोर्ट्स बनाना होता है या डेटा डेटा को एनालिसिस करना होता है, डैशबोर्ड बनाना रहता है, उसके लिए हम इसको चीज़ को इस रेफरेंस को हम इस सेल रेफरेंसिंग को, रिलेटिव रेफरेंस को, एब्सोल्यूट रेफरेंस को हम यूज करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम पावरफुल एक्सेल कंसेप्ट सीखने वाले हैं। सो फॉलो करें इस एक्सेल की सीरीज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।